बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो थंबनेल देख के आप सबको अंदाज़ा हो चुका होगा ये किसका सूट है। ये मेरी अम्मी का सूट है और मेरी अम्मी बहुत यूनिक से सोबर कलर के सूट पहनती हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी बहुत यूनिक सूट है। ये महक वालों का ब्रांड है और ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है। हाथ में मुझे पता चल रहा है बहुत सॉफ्ट और लॉन का है। तो इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, क्योंकि इसको सब कुछ मैं एक वीडियो में नहीं दिखा सकती, एक वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर सकती। तो इसको पार्ट बाय पार्ट करके भी अपलोड करूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस पर कोई भी ज़्यादा क्रिएटिव नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ पाइपिंग लगाऊंगी और बहुत यूनिक तरीके से, जो अगर आप लगाना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं अपनी अम्मी के सूट पर। तो इसके साथ एक बॉर्डर आया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे डार्क कलर का बॉर्डर आया था। तो ये मैं लगाऊंगी स्लीव्स में और दामन में, मगर इस पर पाइपिंग भी लगेगी। तो जो हम ख़रीदते हैं डोरी पाइपिंग, उसी को हम बनाएंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रंट की और बैक की कटिंग करने के बाद अब एक चीज़ याद रखें कि आपने आस्तीन भी अलग करके इसी तरह से निकाल के रखने हैं, और आस्तीन की जो लेंथ हम एज इट इज़ रखेंगे, हमने इस पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि हमारे सिंपल आस्तीन होगा। अब हमने कटिंग के ऊपर आते हैं, शर्ट की कटिंग। तो इसके जो शोल्डर थे वो थे 7.5, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन में शो कर दिया है। और इसकी जो शोल्डर की लंबाई थी आर्मोल की थी वो थी 9 इंच, जैसे कि आपको शो हो रहा हो। ये मेरी अम्मी का सूट है तो इसके हिसाब से मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी मेजरमेंट मुझे तो जहन नशीन है। आर्मोल के बाद आती है वेस्ट की बारी। वेस्ट हमारी है 11 इंच, जिससे कि मैं आपको शो कर देती हूँ। वेस्ट हमारी 11 है, आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ। उसके बाद हमारी शोल्डर से वेस्ट का जो नाप है वो होता है 14.5, और हमारी वेस्ट जो अराउंड होती है वो होती है 10। ठीक है, ये मेरी अम्मी का हिसाब से, आप अपने हिसाब से करना। और आर्मोल से हिप का जो बीच का दरमियान है वो है 16, वैसे 13 आता है। मेरी अम्मी 16 पहनती है, ज़्यादा ऊपर जाके नहीं पहनती, तो मैं उसके हिसाब से रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रखना, फिर से कह रही हूँ। और हिप की जो चौड़ाई थी वो है 12 इंच, जो उसके राउंड है वो 24 आ रहे हैं, वैसे आते हैं 12। तो अब हम इसको शेप दे रहे हैं। इसको शेप हमने इस तरह से देना है कि मैंने जैसे फुट्टा रखा हुआ है इसी शेप में आपने फुट्टा रखना है, और इसको हल्का से खिसकाना है हिप की तरफ और निशान लगा देना है। ये हमारा हो चुका है। 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा भी रखना है, उस पर भी निशान लगा देना है। ये निशान मेरा नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में, मुझे नहीं पता क्यों, वैसे मुझे नज़र आ रहा है। आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने दोनों तरफ से इस तरह से निशान लगा लिए, और हमारा जो दामन है वो है 13, और हमारी जो हिप थी वो थी 12। ये आप चीज़ें याद रखें, आप अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। अब हमने दामन पे और हिप का जो फासला है इस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। आप चीज़ें याद रखें, हिप से वेस्ट के जो फासला होता है उसमें 1.5 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जो चाके हैं वहाँ पे हमने बढ़ानी है सिर्फ 1 इंच, क्योंकि हमने इस पर पाइपिंग लगानी है। तो हमने इस पर 1.5 इंच नहीं बढ़ाना। 1.5 इंच हम तब बढ़ाते हैं जब हम सिर्फ दामन के और चाकों को मोड़ते हैं, हमने मोड़ना नहीं है, हमने इस पर पाइपिंग लगानी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग हमने इसकी आर्मोल की कर ली है। अब इसको जो हमने कटिंग का शेप दिया था वो आप कटिंग करेंगे। मैंने जो इसमें ड्रॉ का शेप दिया था उसमें हम कटिंग करेंगे। अब हम दामन की भी कटिंग करेंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक परफेक्ट शेप बना है जो मैंने इस पर मेजरमेंट की है। अगर आप भी इसी तरह से मेजरमेंट करते हैं तो आपका भी इसी तरह से शेप आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्ट हो चुकी है डन, कटिंग हो चुकी है। अब हम सिर्फ शोल्डर डाउन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद आर्मोल शेप देंगे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रंट की शेप अगर ये नहीं करेंगे तो वो लुक नहीं आता जैसा एक परफेक्ट लुक आता है स्टिच होने के बाद। ये हमारी हो चुकी है डन कटिंग, और मैंने फ्रंट की और बैक की पहले से कटिंग कर ली थी, और फ्रंट की भी कटिंग कर ली आपके सामने ही। अब शर्ट की स्लीव्स कटिंग करेंगे, उससे पहले हम अच्छे से आयरन कर लें ताकि अंदर कोई झोल या कुछ भी सरवट ना रह जाए। आयरन करने के बाद इसको हमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, ये परफेक्ट स्लीव्स है, हमें ज़्यादा कट नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि अम्मी का जो स्लीव्स है वो थोड़ा सा खुला ही रखना है। तो मैंने 3.5 इंच के शोल्डर पे ये निशान लगाए हैं, और इसकी जो हमारी चौड़ाई है हमें रखनी है 8.5। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने 8.5 में इसकी चौड़ाई रखी, क्योंकि हमें स्टिच ही 8.5 करना है। तो इसमें मैंने हल्का सा निशान लगा, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा। मुझे चौक नहीं मिल रही थी तो मैंने इस पेंसिल से निशान लगा दी। इसका कलर चला जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1 इंच का गैप आ रहा था, मुझे जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ऊपर से आर्मोल का जो मैंने 3.5 लिया था, और फिर मैंने साइड से लिया था, जैसे आपको नज़र आएगा जहाँ स्टिचिंग वाली साइड होती है वहाँ से मैंने 4 इंच लिया। इसको मैंने शेप दिया था, गोल बिल्कुल शेप दे देना है, और जो 1 इंच है वो थोड़ा सा आड़ा कर देना है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, वो हमारी कटिंग का होगा। तो अंदर की साइड हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, ये हमारा डीप कटिंग होगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। ये कभी भी मिस अप ना करें, जब भी आप एक परफेक्ट शर्ट कटिंग करना चाहते हो तो ये मिस ना करें।
मैंने आस्तीन का साइज़ रखा है 6.5 ताकि आराम से वज़ू कर सके। मेरी अम्मी का यही होता है, आप अपने हिसाब से रखना जितना आपको रखना है। लेकिन ये मेजरमेंट जब आप करें तो जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इसी तरह से मेजरमेंट करना। ये जो 1 2 3 का जो लाइन है, इसको मैंने कहाँ पे रखा है, जहाँ हमारे ड्रॉ लाइन हो रही है, आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना, तो वो फिटिंग का आएगा और मुझे फिटिंग का नहीं चाहिए। अगर आप किसी जैसे अम्मी का बना रहे हो, किसी खाला का बना रहे हो, किसी आप ऐसी आंटी का बना रहे हो जो थोड़ी सी हेल्दी है, उनके लिए इसी तरह से आप मेजरमेंट करेंगे और इसी तरह से आप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद जो मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर जो मैंने निशान लगाया था आस्तीन के ऊपर, उसके ऊपर हम कटिंग कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कीजिएगा, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। मैं बार बार आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये जो मेजरमेंट है ये मेरी अम्मी के मेजरमेंट है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये सिर्फ मैं एक तरीका बता रही हूँ मेजरमेंट करने का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आस्तीन कटिंग हो चुका है। बस इसके एक्स्ट्रा जो धागे निकल रहे थे वो मैं फिनिशिंग से कटिंग कर देती हूँ ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको शर्ट की और आस्तीन की मेजरमेंट आपको समझ में आई होगी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप देखना मत भूलना, इंशाल्लाह अपलोड होगी नेक्स्ट पार्ट में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।